जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने प्लेस वैल्यू स्टार्ट किया था और फेस वैल्यू स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने आपको बेसिक बताया था कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू में मैंने बताया था कि हमें उस स्थान का पता रखना चाहिए। जैसे कि हमें किसी भी अंक में, किसी भी नंबर में जौन सा अंक निकालना है, उससे पीछे वाले जितने भी हैं उसको हम सभी को जीरो कर देंगे, और आगे वाले भी हैं उन सबको हम जीरो कर देंगे। और अंक से आगे का जीरो का कोई महत्व नहीं है, पीछे वालों को हम रखेंगे। जैसे कि एक है, एक में आप आगे जीरो लगाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन पीछे लगाओगे तो 10 हो जाएगा, तो वो उसका महत्व है। उसके बाद मैंने बताया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में जिस नंबर में कोई भी अंक है हमारा, उसकी फेस वैल्यू निकालना है तो हमारी वही रहती है। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पेपर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 36, 78, 92, 141 में 3 का स्थानीय मान क्या है, मतलब प्लेस वैल्यू क्या है। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 की फेस वैल्यू निकालनी है। 3 है ये हमारे पास यहाँ पर 3, तो बाकी को हम क्या कर देंगे, जीरो। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 अंक हैं। इस 3 के बाद कितने अंक हैं, 8, तो 8 जीरो आएंगे हमारे 3। अच्छा ये देखिए 10 है, 10 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10 की घात, मतलब 10 की पावर 1। अगर मेरे पास 100 है, 100 है, तो 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जितने जीरो होंगे पावर उतनी आएगी, जितने जीरो होंगे पावर उतनी आएगी, पावर उतनी आएगी। यहाँ पर मेरे कितने जीरो हैं, यहाँ मेरे 8 जीरो हैं, तो कितनी पावर आएगी, 10 की पावर 8 ही आएगी मेरी। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 3 × 10 की पावर 8, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 71, 624 में 7 का स्थानीय मान क्या है, मतलब 7 की प्लेस वैल्यू क्या है इसमें। तो 7 मेरा यहाँ पर है, 7 मेरा यहाँ पर है, तो कितने अंक है इसके पीछे, इसके पीछे कितने अंक है, इसके पीछे मेरे 4 अंक है, तो 4 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 4। ऑप्शन में 7 है नहीं है मेरा, 3 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है, मतलब फेस वैल्यू, अंकित मान, वास्तविक मान या जातीय मान। तो इसकी हमें फेस वैल्यू बतानी है। तो मैंने बताया था कि फेस वैल्यू किसी भी नंबर में किसी भी अंक की जब हम फेस वैल्यू निकालें तो वो खुद होती है, वही होती है। तो 4 की, इसमें पॉइंट लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कल बेसिक में बताया था जैसे कि, तो पॉइंट वाले से कोई मतलब नहीं है इसमें। पॉइंट वाले का फ़र्क जो उसका इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा प्लेस वैल्यू पे पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसकी 4 का हमारा जो फेस वैल्यू वो 4 ही होगा हमारा। ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, आंसर इसका 4 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 63, 47, 85 में 8 का स्थानीय मान क्या है। ये यहाँ पर 8 का स्थानीय मान बताना है। तो इसके पीछे कितने अंक हैं, इसके आगे हमारे 4 अंक हैं। पॉइंट वाले में अंक का फर्क, जो पॉइंट वाले हमारे, इसमें हमारा पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट था। इसमें अगर मैं 3 की निकालता, किसी की भी निकालता, तो पॉइंट वाले में पॉइंट से पहले जीरो का फर्क जो है इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो सीधे सीधे लिखे हुए हमारे जो बिना पॉइंट वाली, उसमें जीरो का कोई महत्व नहीं है अंक के आगे। पीछे हम लगा सकते हैं, पीछे हमारा लगाना ही होगा हमें। तो 5 है, 5 की जगह मैं कर दूंगा जीरो, क्योंकि एक अंक है तो जीरो हो गया। आंसर क्या होगा मेरा, बी। ये मेरा आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि 2.005
89 में 5 का स्थानीय मान क्या है, मतलब प्लेस वैल्यू 5 का मैं प्लेस वैल्यू बतानी है इसमें। ये हमारा RRB JEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए मुझे 5 की बतानी है, तो 5 से जो एंड के ये दोनों मेरे जीरो हुए, ये दोनों मेरे जीरो हुए, 2 जीरो हुए। यहाँ 5 की बतानी है तो 5 आ गया। इससे पहले मेरे 2 जीरो है ही, ये पॉइंट आ गया। इससे पहले ये 2 जो है ये भी मेरा जीरो हो गया। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो पॉइंट के बाद जो मेरा ये 2 जीरो है ना मैं कर दूंगा हटा दूंगा। मैंने ये कर दिया, हटा दिया। अब पॉइंट से पहले तो जीरो का महत्व होता है ना, अंक से पहले जो ये 2 जीरो लगे हुए हैं इससे पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका महत्व है। तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास 100, 10, 1000 ये दिए हुए। तो यहाँ से मैं अगर पॉइंट को हटा दूँ तो मैंने इसके नीचे अपॉन में 1 मान लिया, तो एक का जब मैं भाग दूंगा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 मान लिया। तो यहाँ से जब मैं पॉइंट को हटा दूंगा, उड़ा दूंगा, तो कितने जीरो आएंगे, जितने पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतने ही अपॉन में जीरो आ जाते हैं। 1 2 3 अंक आ गए। तो ये क्या हो गया मेरा, 5/1000। दिस इज योर आंसर। तो हमारा ऑप्शन डी आ गया इसमें। इसे आप ऐसे ना समझ के इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये 5 है, क्या है 0.005, यही है मेरा। अगर इसमें मैं ऊपर भी 1000 से गुणा करूँ और नीचे भी 1000 से गुणा करूँ तो क्या आएगा, इसका इससे करूँगा मैं 5 आएगा, 3 जीरो आ गए, नीचे भी 1000 आ गया, ऊपर 5000 नीचे 1000। अब यहाँ पॉइंट कितने बाद है, 3 बार, तो पीछे से मैं 3 अंक के पॉइंट लाऊंगा तो ये कट जाएगा, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये हट गए तो 5/1000 ये आ गया। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इससे सीधे सीधे आप कर देंगे, तो ये आ गया। इसी प्रकार हमारा आंसर है इसमें बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि संख्या 53736 में स्थानीय मान और 7 के अंकित, मतलब 7 का ही हमें इसमें स्थानीय मान बताना है और 7 का ही अंकित मान, और जो आएगा उसका हमें करना है सम, योग। ये हमारा RRB NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें 7 है, तो 7 की जब मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 7 पॉइंट है नहीं है, तो इससे आगे वाले ये 2 जीरो जो आएंगे इसका कोई हमने महत्व नहीं लेना, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन 7 के जो पीछे है उसका महत्व होगा, क्योंकि 7 से हो गया तो इसका महत्व होगा। अब जब मैं इसी की 7 की फेस वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, 7 आएगी, 7 आएगी। तो अब मैं इन दोनों का कर दूंगा सम, 700 + 7 क्या हो गया, 707। ऑप्शन ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देखिए ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं ये हमारे जो आगे वाले यूपी कांस्टेबल पुलिस वाला जो आने वाले जो पेपर है हमारा, उसमें अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसी के बेस पे सभी क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है सन 2021 में, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और अभी मैं टेट वाले क्वेश्चन भी उठाऊँगा। तो ये टेट और यू पुलिस इन्हीं एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, SSC में ये थोड़े कम आते हैं, एक आध 2 क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा नहीं आते। संख्या 8, 1, 7, 3, 5, 4 में 8 और 5 के अंकित मान का योग, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू। तो 8 और 5 की मुझे निकालनी है, तो 8 की 8 रहेगी और 5 की 5 रहेगी, सीधे जानते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। मुझे योग बताना है, सम बताना है, दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 13। ऑप्शन बी। इस प्रकार ये संख्या 1, 2, 8, 9, 3, 5 में 2 और 3 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर है। ये RRB NTPC 2021 में ये भी आया हुआ है। तो 2 का निकालना है, तो 2 की जब मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 के पीछे कितने अंक है, 4 जीरो आ गए, बताइए क्या हो गया मेरा, 20,000। और 3 का निकालना है मुझे, तो 3 का कितने अंक है, 3 के लिए
मुझे यहाँ 3 का निकालना है, तो 3 के लिए 3 अंक है, सॉरी 1 अंक है पीछे, तो 0 हो गया। तो जब 20,000 में से 30 घटाया जाएगा, माइनस कर दिया मैंने, 30 को मैं जब माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 19,970। माइनस कर दिया सीधे सीधे। ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन है टी। आप माइनस नहीं कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन डी देख, ऑप्शन देख लीजिए। 30 हो नहीं सकता, 30 जो 300 ये भी नहीं हो सकता, और 20,000 नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे माइनस करना है, माइनस करना है, तो ऑप्शन डी होगा इसमें। इसमें भी आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, इसमें भी 13 में जो 13 है यही है हमारा टाइटेनियम। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9वां है वो क्या है हमारा, कि संख्या जो हमारा नंबर है वो दिया हुआ 275413 में 2 और 4 का स्थानीय मानों के बीच का अंतर है। जो हमारा 2 और 4 मतलब 2 और 4 है इसमें, तो इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है और उसका करना है हमें अंतर। तो अंतर माइनस करना है हमें, तो 2, ये 2 है, इस 2 के पीछे कितने अंक है हमारे, इस 2 के पीछे हमारे 5 अंक है, तो कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आ गए मेरे। अब ये 4 है मेरे पास, 4 है, 4 के पीछे कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो आएंगे। जब मैं इसका माइनस कर दूंगा इसका, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर ऊपर 1000 इतना देखिए, इतना मतलब इस एक को यहाँ ले आया मैं, इसमें से एक जो है मैं यहाँ लेकर आ गया, तो 1000 है यहाँ पे, 1000 में से 400 के तो कितने बचे, 600 बचेंगे यहाँ पर, 600 बचेंगे। अब ऑप्शन देखिए आप, ये है नहीं है मेरा, ये है नहीं है, 2 में 600 है, अब 2 में 600 हमारे, तो यहाँ पर जब मैं एक यहाँ पे कैरी ले ली मैंने, जो कैरी ली है वो यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ कितने बचा, 9, तो 9 कितने आ गए मेरे, 2 9 आ गए। तो इसमें 2 9 किसमें, इसमें 1 9 है, इसमें 2 9 है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। कितना आ गया, 199600। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कि 9350711360 में 2 3 जो मेरे 2 है 3, इसमें एक गिरा और एक गिरा, 2 3 है, उनमें हमें स्थानीय मानों के बीच का अंतर, मतलब जो प्लेस वैल्यू उसके बीच का अंतर हमें बताना है, प्लेस वैल्यू के। ये हमारा आरआरबी एएलपी एंड टैग में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 3 ये वाला बड़ा हुआ, मैं देखिए इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो आप समझ गए होंगे इसमें बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा है, तो इसीलिए मैं पहले इसे रखता हूँ। कितने, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस वाले 3 के 3 आ गए, देखिए इधर से जब मैं एक कैरी लूँगा तो यहाँ 10 हो गया, तो जब इस 1000 में से जब मैं यहाँ 300 घटाऊँगा तो कितना आएगा, 700 आएगा। इसमें आप ऑप्शन चेक कीजिए, ये 701 आएगा नहीं, 600 आएगा, 400 आएगा नहीं, ये 700 हो गया। सेकंडों का खेल है इसमें, यहाँ पर देखिए आ गया, ठीक है, 10 हो जाएगा, तो 10 में से 3 आएगा गया, तो कितना हो गया, 7। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है कि संख्या जो मेरा नंबर है 1 पॉइंट, ये पॉइंट वाले हैं, पॉइंट वाले मैंने बेसिक में बताया था कैसे सॉल्व हो गए हमारे, तो इसी तरह से सॉल्व करके बताता हूँ कि 1.234 में 4 की एफ मतलब फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जातीय मान या अंकित मान, स्थानीय मान और स्थानीय मान, तो मुझे इसमें 4 की बतानी है। तो मैं जानता हूँ कि फेस वैल्यू तो मेरी जो है वही रहेगी, ये मैंने बताया था, और इसमें मुझे जो हमारा मेरा क्या है 4 है, इसकी जब मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो ये 4 सेम रहेगा, बट इससे जो आगे के हैं या पीछे के वो मेरे सभी 0 हो जाएंगे, तो मैंने 0 कर दिया सभी को। यहाँ मेरा लग रहा है पॉइंट, तो मैंने पॉइंट लगा दिया, तो क्या हो गया ये 0.004, ये आ गया पॉइंट्स इस अंक से पहले। वैसे अगर पॉइंट नहीं होता तो इससे कोई 0 का महत्व नहीं होता, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो इसका महत्व होगा। इसका मतलब हो गया कि 4/1000, 1000 है उसका चौथा हिस्सा।
अब संख्या हमारी ये वाली क्वेश्चन नंबर 12 हमारा संख्या 0.00123 में 2 की फेस वैल्यू एंड 3 की फेस वैल्यू का मुझे सम बताना है, योग बताना है। तो 2 की जो मेरी एफ वी है तो वो तो 2 ही रहेगी, बट इसकी जो मेरी प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो ये रहेगी कि 3 तो 3 ही रहेगा मेरा, बट इससे पहले जो अंक है वो मैंने 0 रख दिए। तो कितने अंक हैं, 4, तो कितने हो गए 0, 1 2 3 4। अब इन दोनों में जब आप सम करोगे तो ये सीधे सीधे हो जाएगा, 2.0003। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर ये 2 है, अगर मैं 2 के पीछे 4 जीरो लगा लूँ, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसीलिए मैंने जीरो लगा ली। और यहाँ पर है 0.00003, तो यहाँ पे 1 जीरो, मतलब मैंने 5 जीरो लगा लिए। तो इसे आप सीधे सीधे ऐड कर दीजिए, तो ये 3 हो गए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 2, इस तरह ऐड होगा ये मेरा। पॉइंट के बाद इसमें मैंने 0, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया जाता है, इसी वजह मैंने पॉइंट के लिए 0 लगा लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये सीधे सीधे जोड़ देना है, हमें ऐड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 मेरा की संख्या 123.0168 में 6 की प्लेस वैल्यू एंड 2 की भी प्लेस वैल्यू, दोनों की भी प्लेस वैल्यू बतानी है और उनका सम करना है। तो इसमें मेरी 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 जीरो ये हो गए, पॉइंट पॉइंट से पहले मुझे 1 जीरो रखना है, 3 ही लगेंगे, इसलिए 2 को हटा देता हूँ मैंने रफ कर दिया 2 को। अब 6 की निकालनी है, तो 6 से पहले कितने अंक हैं, 2, तो 6। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, पॉइंट के बाद अंक है, अंक से पहले 0 का महत्व है पॉइंट में, बट इस वाले 0 का कोई महत्व नहीं होगा, इसलिए इस 0 को मैं हटा दूंगा, ये मैंने हटा दिया। अब इसमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है मुझे, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी है, इस 2 की 2, इससे पहले 0 इसके बाद 0.000 ये हो गई, सभी को मैंने 0 कर दिया। देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसीलिए मैंने इसे रफ कर दिया, और इससे पहले कोई 0 का महत्व नहीं होता, इसलिए इसे रफ कर दिया। तो ये क्या आ गई मेरी 20 आ गई। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा कि 20 में जब मैं 0.006 को ऐड करूँगा, तो अभी बताया था मैंने, इसके पीछे पॉइंट लगा के 3 जीरो बढ़ा लेंगे हम, उससे टाइम लगेगा, सीधे सीधे ऐड कर दीजिए आप। दिस इज योर आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 14वां क्वेश्चन है हमारा कि 1 2 3 4 5 में 5 की प्लेस वैल्यू इनटू 2033 में 2 की फेस वैल्यू इक्वल है हमारा 1391 में 9 की प्लेस वैल्यू इनटू x है। तो x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसमें 5 की जो मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी मेरी, 5 के पीछे कोई भी अंक नहीं है, उससे पहले ही है, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है 0 का। तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी इसमें, इनटू अब इसमें 2 की फेस वैल्यू किसी की भी निकालना है तो वो 2 ही रहेगी हमारी, बराबर। इसमें 9 देखिए, अभी जो 9 है इसमें 9 की मुझे निकालनी है प्लेस वैल्यू, तो 9 के पीछे 1 अंक है, तो क्या होगी मेरी 90 इंटू एक्स। तो देखिए 5 की 2 बार गुणा कीजिए तो क्या आएगी 10 आएगा, इसमें 10 आ गया, इधर ये 90 है इंटू एक्स, 2 ये यहाँ पे, यहाँ मेरा फेस वैल्यू सेम ही रहेगी, इसमें 90 हो गया। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ गुणा में है, ये यहाँ गुणा में है, तो इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 10/90, तो 0 से 0 x बराबर 1/9। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ये हमारा सी टेट, यूपी टेट और यू टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये हमारा कोई नंबर है, इसमें मुझे 5 की प्लेस वैल्यू और ये मेरा नंबर है, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। इक्वल है इसमें 7 इंटू एक्स के ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो इसमें देखिए 5 है, 5 का जब मैं 5 की प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो कितने हैं, 3 अंक है, तो 3 जीरो आ गए प्लस। इसमें देखिए इसमें मैं 6 की निकालूंगा तो 6 के पीछे भी 3 अंक है, तो 3 अंक आ गए, जीरो आ गए। अब इक्वल है हमारा 7 इंटू एक्स। अब ये देखिए नहीं कुछ तो इसमें 6 के पीछे 2 अंक हैं, यहाँ 2 आएंगे, सॉरी। तो देखिए 5000 में 600 अगर मैं ऐड कर दूँ मतलब 5000 में 600 ऐड कर दूँगा तो 5600 हो गया इंटू 7 इंटू एक्स। ये 7 ये मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ से इधर आएगा भाग में, इससे ये कट कर क्या हो जाएगा, तो इससे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 8 बार कटेगा। 7 की टेबल में 56 8 बार आता है, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि 292503 में 5 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और 32071 में 7 का अंकित मान, इन दोनों का हमें निकालना है अंतर। ये हमारा सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, बी टेट, ये हमारे ज़्यादा सभी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे 5 की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी इसमें, 5 के पीछे कितने अंक हैं 2, तो 500 हो गई। उसमें जिसकी भी अंक हम फेस वैल्यू निकालेंगे उसकी वो सेम आएगी। तो 7 की क्या आएगी 7। जब मैं 500 में से 7 को माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा 493। तो बेसिक क्वेश्चन है एक तरह से हमारा हुआ, आंसर भी आ गया हमारा ऑप्शन। अब इसमें हमें कह रहा है कि 1684.375 में 5 का हमें स्थानीय मतलब प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 5 दिया हुआ हमें, तो 5 है। अब इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट 2 जीरो आ गए, ये 3 4 जीरो आ गए, यानी इसमें हमें 1 जीरो रखना है। कहते हैं पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन उस जीरो के बाद जस्ट उस जीरो के बाद हमारा 5 लगा हुआ, कोई अंक लगा हुआ तो उस पॉइंट जीरो का महत्व होगा। हाँ, सिर्फ अगर यहाँ इसके जीरो के बाद कोई अंक नहीं है तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। अब ये इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि ऑप्शन में दिया हुआ मैं 1000 100 अपॉन में आंसर दिया हुआ है मैं अपॉन में जब दिया हुआ तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें ये करना है कि यहाँ से पॉइंट हटाना है। तो नीचे तो अपॉन 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है हमारी, क्योंकि 1 का जब हम इसमें भाग देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर हमारा। तो कितने अंक है इसके पीछे 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा देंगे हम। जब 3 जीरो लगाएंगे तो ये हो गया हमारा 5/1000, 5/1000। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका आंसर। फाइनली प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं और ये हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जब आप इन्हें करेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी के आधार पे आएगा, क्योंकि हर एक टाइप है इसमें, टाइप क्या यही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर हमारे। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमारी इतनी है। अब आगे का हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद दोस्तों, हैव ए गुड डे।